मैं हूं रंजित कश्यप और आप देख रहे हैं प्रेस इंडिया 24। आज मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश चुनाव की। तो इस बार चुनाव मैदान में निषाद कश्यप समाज के 3 दल कूद पड़े हैं। एक निषाद पार्टी, दूसरा वीआईपी पार्टी और तीसरा जलवंशी मोर्चा। तो पहले बात करेंगे निषाद पार्टी की। निषाद पार्टी ने जिस तरह से शुरुआत की थी तो ऐसा लगता था कि जैसे उत्तर प्रदेश में अब की बार निषाद सरकार बन जाएगी। निषाद समाज के लोगों ने निषाद पार्टी का खुलकर समर्थन किया और साथ भी दिया। निषाद समाज पूरे विश्वास के साथ निषाद पार्टी के साथ खड़ा था। इस बात में कोई शक नहीं है कि जिस तरह से डॉक्टर संजय निषाद ने समाज को जगाया, उनके अंदर एक ऊर्जा भरी। शायद इससे पहले निषाद समाज राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर इतना कभी नहीं जागा था। पूरा निषाद समाज सड़कों पर डॉक्टर संजय निषाद के पीछे खड़ा था और डॉक्टर संजय निषाद समाज की अगुवाई कर रहे थे। तो ऐसे में कई सवाल उठते हैं कि कहां कमी रह गई। आखिर डॉक्टर संजय निषाद उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार क्यों नहीं बना पाए? उनके बेटे इंजीनियर परवीन निषाद को क्यों बीजेपी का दामन थामना पड़ा? और आज निषाद पार्टी कहां खड़ी है? तो तथ्यों के आधार पर आपको इन सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। पहले तो ये समझना होगा कि किसी एक समाज की सरकार बनाना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए सर्व समाज को साथ लेकर चलना पड़ता है, क्योंकि वोट तो सभी देते हैं और सभी के वोटों के दम पर किसी भी पार्टी की सरकार बनती है तथा सरकार सभी की होती है। उसे केवल एक समाज का ही नहीं बल्कि पूरी जनता का ध्यान रखना पड़ता है तथा सभी के हित की बात करनी पड़ती है। शायद ऐसा ही कुछ हुआ निषाद पार्टी के साथ। इस पार्टी को निषाद समाज का पूरा समर्थन मिला, लेकिन वो काफी नहीं था उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए। निषाद पार्टी केवल एक समाज की पार्टी बनकर रह गई थी और किसी एक समाज के सहारे सरकार बनाना आसान नहीं होता। शायद इस बात का एहसास डॉक्टर संजय निषाद को हो गया था। इसलिए उन्होंने अपने बेटे परवीन निषाद को अपनी खुद की पार्टी से चुनाव लड़ाने की बजाय बीजेपी से चुनाव लड़ाया और जीत भी दर्ज की। ये भी अच्छी बात है कि परवीन निषाद भले ही बीजेपी से चुनाव जीते हों, लेकिन खुशी इस बात की होनी चाहिए कि समाज का एक व्यक्ति संवैधानिक पद पर पहुंच गया। जो काम निषाद पार्टी नहीं कर सकती थी वो बीजेपी ने कर दिखाया। इस बात के लिए बीजेपी का धन्यवाद देना चाहिए। डॉक्टर संजय निषाद ने निषाद पार्टी समाज को जगाने के लिए बनाई थी और जगाया भी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो इस बात को समझ चुके थे कि एक समाज के भरोसे वो सत्ता के शिखर तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए बीजेपी का दामन थामना उनकी मजबूरी बन गई थी। आज भी वो शायद यही सोच रहे हैं, बीजेपी के सहारे ही सही निषाद पार्टी को आगे बढ़ाना कुछ गलत तो नहीं है। आज वो बीजेपी से निषाद समाज के नाम पर अपने लिए डिप्टी सीएम का पद मांग रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अगर डॉक्टर संजय निषाद डिप्टी सीएम बन जाते हैं तो वो निषाद समाज के लिए क्या करेंगे? आगे के लिए उनका क्या रोड मैप है? क्या केवल आरक्षण के नाम पर सत्ता में आना चाहते हैं या समाज के लिए कुछ और भी सोचा है? एक बात और जो बहुत अहम है वो ये है कि एक राजनीतिक पार्टी तभी पार्टी बनती है जब उसमें समाज के सभी योग्य व्यक्तियों तथा कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाए, उनको आगे लाया जाए। निषाद पार्टी में किसको मौका मिला? पार्टी ने कौन कौन से कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया? निषाद पार्टी में कौन कौन से चेहरे हैं जिन्हें समाज के सामने लाया गया? निषाद समाज के सामने क्या विकल्प है? राजनीतिक रूप से वीआईपी पार्टी निषाद पार्टी के मुकाबले काफी मजबूत दिखाई दे रही है। उसका मुख्य कारण है कि पार्टी के अध्यक्ष मुकेश साहनी पहले से बिहार में मंत्री पद पर हैं। जाहिर सी बात है, ये राजनीति है साहब, यहाँ जो मजबूत है समर्थन भी उसी को मिलता है। इसके अलावा एक और मोर्चा है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में उतर चुका है। इसमें कश्यप निषाद समाज के साथ साथ अन्य समकक्ष समाजों की छोटी बड़ी पार्टियां हैं जो एक मंच पर एक साथ आ चुकी हैं और इसका नाम है जलवंशी मोर्चा। अब ऐसे में समाज के पास 3 विकल्प हैं। एक निषाद पार्टी जो बीजेपी का दामन थामने जा रही है, दूसरा वीआईपी पार्टी और तीसरा जलवंशी मोर्चा। अब सवाल ये कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा मजबूती के साथ कौन खड़ा है? तो आपको बताते चलें कि इस बार के चुनाव में जलवंशी मोर्चा तथा वीआईपी पार्टी दोनों मजबूती के साथ खड़े हैं तथा निषाद पार्टी बीजेपी के साथ मैदान में है। तो बात साफ है, पुरानी कहावत है कि पराधीन सपने हूं सुख नाही, यानी दूसरों के अधीन रहने वाले व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिलता। लेकिन बुद्धिजीवियों का मानना है कि अगर इस बार निषाद पार्टी, वीआईपी पार्टी तथा जलवंशी मोर्चा अगर एक साथ एक मंच पर आ जाएं तो जीत निश्चित हो सकती है और हो सकता है कि सरकार भी बन जाए। लेकिन ऐसा संभव नहीं लग रहा है क्योंकि निषाद पार्टी के मुखिया बीजेपी से डिप्टी सीएम का पद मांग रहे हैं और वीआईपी पार्टी साफ कर चुकी है कि वो गठबंधन के मूड में नहीं है। अब ऐसे में बचा जलवंशी मोर्चा। तो जलवंशी मोर्चा पहले से ही कई पार्टियों को मिलाकर बना है, तो उसे सभी को साथ में लेकर चलने में कोई आपत्ति नहीं होगी। ऐसे में आप समझ सकते हो कि निषाद पार्टी और वीआईपी पार्टी के बाद जो भी बचा वो जलवंशी मोर्चा है और इस जलवंशी मोर्चा में सभी विकल्प खुले हैं। अब ये आपको सोचना है कि आप किसका समर्थन करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ प्रेस इंडिया 24 ऑनलाइन न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं रंजित कश्यप, जनता की आवाज।